चौहान है वो चौहान कुछ कुछ चौहान बचे हुए हैं आपके, क्योंकि आप चौहान ही पढ़ने लग रहे हैं। चौहान ही तो हम पढ़ रहे हैं। मुख्य किसे चौहान? मैन तो सांबर का चौहान। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। सांबर के चौहान थे, उनकी आई छतरपुर राजधानी नागौर हुआ करती थी। फिर वो पाली में के नाडोल में आए, फिर वो जालोर में चले गए, फिर कहाँ से आए सिरोही में आ गए, फिर नाडोल से कहाँ चले गए बूंदी, बूंदी से कोटा, ये भी आपको पढ़ा दिया। फिर ये जो मूल जो शाखा थी वो नागौर को छोड़कर कहाँ गए अजमेर, अजमेर के चौहान। अजमेर का अंतिम चौहान राजा कौन था? टी थर्ड पृथ्वीराज चौहान, जिसके टाइम तराइन टी टू गोरी और पी थर्ड के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जैके हम गोरी ने पी थर्ड का वध कर दिया। अजमेर पर गोरी का अधिकार हो जाता है। तो फिर उसका छोरा है पी थर्ड पृथ्वीराज चौहान का छोरा गोविंदराज कहाँ गया? रणथंभौर। तो हमें रणथंभौर के चौहान वंश पढ़ना है। तो ये राजस्थान के अंदर इतना चौहान है। तो इंगे अंदर मनी अलग है मेन मेन चौहान शाखा ही, मेन चौहान शाखा मतलब मुख्य सांबर और अजमेर का चौहान पढ़ लिया, हाड़ौती के चौहान भी पढ़ लिए, सिरोही वाला भी पढ़ लिया। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नाडोल वाले में कोई खास आनी जानी है नहीं। अब हमें दो चौहान है वो हमें ध्यान रखने हैं, कौन कौन से? एक तो गुरुजी रणथंभौर का अभियान चौहान, और रणथंभौर के चौहान के साथ साथ जालोर का चौहान है, दो चौहान रेड है। ठीक है, तो ये दो चौहान रेड है, तो इन चौहाना ने पढ़ने वास्ते आप अलग अलग नहीं पढ़ेगा, इन्हें एक स्टोरी में हमेशा पढ़ेगा ना। और भी स्टोरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी आ जैसे, तो थारे यहाँ याद रहे जैसे कहानी के रूप में। और उसको हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान अभियान। तो भी के अंदर बहुत सारी बातें हैं, इंडियन हिस्ट्री की बहुत सारी बातें थारी याद रहे जैसी। अलाउद्दीन खिलजी ने मैं एक ही लिखूंगा, अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा अभियान? राजस्थान अभियान। अलाउद्दीन खिलजी कौन हो? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली को सुल्तान हो, बन राजस्थान ये कई रियासतान जीतती है। बिन आपा पढ़ना अलाउद्दीन खिलजी को राजस्थान अभियान किताब के माँ कौन देड़ है, कोई नोट्स में गाइड में कौन देड़ है। ये अपनी मौलिक बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला थोड़ा सा मानचित्र में देखो के मामलों, इधर दिल्ली है, दिल्ली थोड़ा ऊपर बना देता हूँ ना। दिल्ली, दिल्ली में खिलजी वंश को शासन हुआ करे, खिलजी वंश का शासन था। खिलजी वंश को शासन दिल्ली सल्तनत पापटा जगह पांच राज शासन करे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। ठीक है, खिलजी वंश को जो टाइम पीरियड है वो है गुरुजी 1290 ले गए 1320, मतलब अण जगह राजवंश केवल 30 साल शासन करियो। जगह में पहलो जो राजा हुयो खिलजी वंश को संस्थापक वो हुआ था जलालुद्दीन खिलजी। कौन हुआ था? जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी को कुछ टाइम पीरियड है 1290, भाई पहला है तो स्टार्टिंग का होगा 1290 से 1296। ये जलालुद्दीन खिलजी वो एक भतीजो जैका को नाम हो अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी को एक भतीजो जैका को नाम हो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही योग्य छोरो, मतलब सुबह जल्दी 4 बजे उठना, रात में मेहनत करना, दिन में मेहनत करनी, इधर उधर सब काम करना, पढ़ाई लिखाई करना। तो जलालुद्दीन का भतीजा था, उसको लगा कि योग्य छोरा है। तो जलालुद्दीन ने अपनी लड़की की शादी अपने भतीजे से कर दी। तो पहले भतीजा था, फिर क्या बन गया? दामाद। तो दो रिश्ता, इनको भतीजो भी है और दामाद है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी को मैं एक ही लिख रहा हूँ, ये अलाउद्दीन खिलजी इसका क्या है? भतीजा भी है और दामाद भी है। अलाउद्दीन खिलजी 1296, 90 96 तो जलालुद्दीन खिलजी है। और एक दिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा और ससुर, दो रिश्ता हो गया, चाचा और ससुर ने आन के काम कर दियो, सल्टा दियो। सल्टा के बैठ गयो? हाँ, तो सल्टा तो दियो ही, सल्टा के बैठ गयो? ऊपर बैठ गयो को नहीं, गद्दी पर बैठ गयो। तो ये 1296 से लेकर ये 20 साल शासन करता है, 1316। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी ने सल्टा दियो। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम की कुछ बातें मैं तुम्हें बताऊं जो कि याद रखनी है। इधर देखो बोर्ड की तरफ पढ़ो पढ़े नुकसान हो जाएगो, ध्यान रखनो, नुकसान बहुत हुए, मनुष्य जीवन बर्बाद हो जा पूरा पूरा खत्म।
इसलिए बोर्ड की तरफ ध्यान रखो। पूरा जीवन है ना, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। समझ रहे हो बात? समझाओ इसको। तो जलालुद्दीन, बहुत लोगों का हो गया भाई। बहुत लोगों का हो गया है। लोगों के मंत्री का मंत्रियों का ही हो गया। तारगन समान ही कौन। हाँ, तो जलालुद्दीन खिलजी की बात करने लग रहे हैं आप। जलालुद्दीन खिलजी के टाइम मंगोलिया से मंगोल अटैक करते थे, ठीक है। तो बाहर से कोई आदमी आता है अटैक करने के लिए, या तो इनको ठोक ठा के वापस चले जाते थे, और जब इनका जिस दिन टाइम होता था वो अगले को ठोक देते थे। वही ठुकाई में यही होता है, या तो वो सामने वाला को ठोक देता है या उसको ठोक लेता है। तो मंगोलिया से जलालुद्दीन खिलजी के टाइम कुछ मंगोल आए थे। जलालुद्दीन खिलजी ने उनको पकड़ लिया, बंदी बना दिया। बोले अब बताओ। बोले कहीं कोनी थे, बताओ भी कर लियांगा मैं। तो बोले तुम इस्लाम ग्रहण कर लो। पहले यही चलता था, धर्म का ही मामला चलता था। बोले थे को कि ग्रहण करवा दो, बोले हमें छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि तुम इस्लाम ग्रहण कर लो। तो मंगोल से जो लोग आए थे उन्होंने कहा कर लेंगे। कर लिया उन्होंने इस्लाम ग्रहण। किसके समय? दिल्ली में जलालुद्दीन खिलजी के समय। उसमें दो तीन लीडर थे। मेन लीडर था मोहम्मद साहब, के है ब्रू और बारक, तीन लोग थे। 400 मुसलमान। कहीं कहीं इनका आंकड़ा अलग अलग मिलता है कि भाई उस समय का इतिहास है, अलग अलग इतिहासकार, कहीं कहीं इनका आंकड़ा 2500 मिलता है, कहीं कहीं 400 मिलता है। उन लोगों ने इस्लाम ग्रहण कर लिया। ग्रहण कर गया कि अब मैं थार भर गया हो गया, थार मार रड़ गया, तो माने जगह देव, प्लॉट देव, घर देव है। तो दिल्ली के अंदर एक कॉलोनी है सीरी। सीरी की माँ कॉलोनी काटे के बाद में बसा दिया कि मंगोल जो आए थे, जिन्होंने नए नए मुसलमान बने थे। इतिहास में हम उनको नवीन मुसलमान के नाम से पढ़ते हैं। वो श्रीनगर में रहते थे। उनके तीन नेता याद रखो, मोहम्मद शाह, केहबुरु और बारक। उसमें एक ही याद रखो, मोहम्मद शाह याद रखो ना, सारे धीरे धीरे याद नहीं होंगे आपके। जलालुद्दीन खिलजी के टाइम कौन आए थे? मंगोलिया से मंगोल आए थे, और उन्होंने मुसलमान ग्रहण ग्रहण कर लिया। तो ये क्या कहलाए? नवीन मुसलमान। क्या कहलाए? नवीन मुसलमान। और उनका नेता कौन था? मोहम्मद शाह। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ केहबुरु और बारक। पहला कैपिटल वर्ड लिख रहा हूँ, ज्यादा तनाव को लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हो चीज मूल चीज भूल जाओगे, इसलिए है ना। ये कहाँ से आए थे? अरे मंगोलिया से आए थे। चाइना के ऊपर पड़ता है मंगोलिया। उधर से मंगोल बार बार आते थे, दिल्ली में अटैक करते थे। क्लियर है? यह घटना कद की है? जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में अनकट बसा दिया। दिल्ली में एक जगह पड़ती है सीरी, सीरी मोहल्ले में माने, ठीक है। अब मैंने बताया ना, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा और ससुर को वध करके के बैठ जावे 1296 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ जावे। दिल्ली की गद्दी पर जब वो बैठे हो, तो वो मतलब महत्वाकांक्षी आदमी हो भी थे। देखो क्या, ये देखो थोड़ा इधर देखो, या नेक्स्ट पेज पर दिखाएं आपको? चलो नेक्स्ट पेज पर दिखाते हैं। आप एक पेज और ऐड करते हैं। 1296 में को के बैठ गयो वो दिल्ली की गद्दी पर। दिल्ली की गद्दी पर बैठ गयो कौन? अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से 1316। अब देख बात दो, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ गयो, वो छोटे टाइम में इन टाइप की कार्रवाई बिठावे, तो बड़ो होगा किड्डी कार्रवाई बिठाओ, अंदाजो लगा सके, क्योंकि पूत का पग पालने में देखी जावे। बीरबान के हौत चिकने पात हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग। तो इंगो सपनो किंगो है, शाबाश। इंगो सपनो किंगो अलाउद्दीन खिलजी को। इस सपनों तो कोई ले सके। इंगा दो सपना। गुरु जी मेरा ही दो सपना है, दोनों ही पूरा कोनी में। कितना सपना है? दो, लगभग दो ही सपना है सारा का। धर्मों की एक सपना थोड़ी है, दो। सबके ही दो सपने होते हैं। इसके भी कितने सपने थे? दो। पहला सपना क्या था? पूरी दुनिया जीतनो। ये जीतनो पूरी दुनिया, ठीक है।
तो मैं लिख रहा हूं। पहला सपना क्या था? क्या बनना? विश्व विजेता। क्या बनना है भाई? विश्व विजेता। गुरुजी विश्व विजेता, हाँ। विश्व विजेता बनने को अण मतलब विश्व विजेता। इन रोल मॉडल कौन हो? सिकंदर। सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए उसने उपाधि भी धारण कर की थी, सिकंदर सानी, या दूसरो सिकंदर, है ना। तो मैं लिख देता हूं, इससे प्रेरित होकर उसने उपाधि भी धारण की थी। क्या? मैं तने इंडिया जीके की भी बात बताने लग रही हूँ, तो है ना। ये वास्ते ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट, सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय। दूसरों को के सपनों नया धर्म चलाना। वो मोहम्मद साहब की तरह नया धर्म चलाना चाहता था। वो कहते तो कि मोहम्मद साहब के कितने खलीफा थे? 4। मोहम्मद साहब के 4 खलीफा थे, तो मेरे भी 4 सेनापति हैं। उसके लिए ट्रिक है। इसके 4 सेनापति कौन है? अंजू। क्या नाम है? अंजू। तुम कहोगे तो इसमें तो एक ही सेनापति अंजू, वही महिला है। नहीं, इस अंजू से 4 पुरुष निकलेंगे। कैसे? इसने बताया कि मेरे 4 सेनापति है। क्या? ANJU डैश M, अंजुम। ए से क्या हो जाएगा? ए से अलप खां। एन से क्या हो जाएगा? नुसरत खां। जे से क्या हो जाएगा? जफर खां। ऊ से क्या हो जाएगा? उल्गू खां। ये स्टार्टिंग के 4 सेनापति थे। अंजू, उन्होंने कहा 4 खलीफा की तरह। फिर एम आ गया, एम से मलिक काफूर बाद में आया था, मलिक काफूर। और मलिक काफूर क्या है? ये हिजड़ा है। वो बाद में आयो, मतलब आगे हो लेकिन बाद में आयो। तो इन टाइप का क्या हो इनका सपना। अब थे मनिया बताओ कि इन टाइप का सपना कभी पूरा हुआ क्या है? अब थारा भी बहुत बहुत सा सपना थे, हैं? सही है। हाँ जी। थारा भी बहुत सा सपना थे। सपना किन बताऊं? हर एक ने थोड़ी बताई थे सपना। तुम्हारे सपने तुम किसको बताते हो? जो नियर और डियर है उसको बताओगे। और नियर और डियर को बताओगे तो नियर और डियर ही आपको क्या देगा? सलाह देगा। इसका नियर और डियर एक ही व्यक्ति था। कौन? दिल्ली का कोतवाल, अलाउ उल मुल्क। अलाउ उल मुल्क वही था इसका। वो एक, बाकी किसी से बचना बात नहीं करता था, लेकिन उससे से सारी बातें क्या करता था? शेयर करता था, लेकिन बंद कमरे में। नेताओं की मीटिंग होती है ना बंद कमरे में। अभी आज हमारे आए हुए मेहमान आए हुए हमारे देश में, कौन? व्लादिमीर पुतिन। तो आज मीटिंग की कि नहीं की? किसने? कहाँ? बंद कमरे में। समझौते होते हैं भाई, ठीक है। राष्ट्रीय भवन में मिले थे, 21 तोपों की सलामी दी गई थी, फिर बंद कमरे में मीटिंग भी थी। बोले भारत और रशिया की जो दोस्ती है वो ध्रुव तारे की तरह है, अटल है। क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा कहाँ रहता है? नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है, कभी चेंज नहीं होता। बाकी सब तारे घूमते रहते हैं, लेकिन ध्रुव तारा हमेशा क्या रहता है? अटल। ठीक है ना। तो उसका दोस्त कौन था? दिल्ली का कोतवाल अलाउद्दीन खिलजी का। और उसका नाम क्या था? अलाउल मुल्क। वो भी ने बताऊं तो बात से हमने। बोले आ बात ही है तो बन बन नहीं समझायो। बोले तुम अभी युवा है, तू जवान है, तना बिठा कोनी, मैं बूढ़ हो गया, मन सब ध्यान है कि समय के साथ के चीज़ा हुए और तू मेरी बात मान ले। बोले के? बोले नयो धर्म चलाने वालों रहने दे, धर्म धारा मेरा में की आने जाने को नहीं। बोल तो बोल इन तो तू काटो ही मार दे। बोले मार दियो। और तो दूसरो है ना, विश्व जीतने वाली बात करे, विश्व बहुत मोटो है, इंगे काटो मार दे। अण क्यों कि सिकंदर जीत्यो ने। बोले सिकंदर के टाइम दुनिया में 5-7 इलाका, बाकी दुनिया नॉलेज हो, बाकी नॉलेज ही कोई नहीं हो। अब बहुत सारे देशों की नॉलेज हो गया, तो अब एरिया बहुत बड़ा हो गया जिनकी हमें जानकारी है, तो तुम इतना नहीं जीत पाएगा। तो मनुष्य की इतनी उम्र ही नहीं होती, बाकी काम ये काम तुम कब करेगा? उसने कहा यार ये बात तो सही है तो बोलो रहने दे। बन के यार देखी है, भारत तो जीतूंगा मैं। बोले चलो कोई नहीं, ओ काम। तो उन्होंने विश्व विजेता की जगह भारत विजय का सपना जिंदा रखा। तो इसकी एक ही व्यक्ति की ये सलाह लेता था। वो कौन है? दिल्ली का कोतवाल। और कोतवाल का कोतवाल है, उसका नाम क्या है? अलाउ
उल मुल्क। तुम्हारे जीवन में है क्या को अल्लाह उल मुल्क है? मंथरा है? कौन है मंथरा? गुरुजी मंथरा कौन है? तो इसकी सलाह पर इसने क्या किया, विश्व विजेता का जो सपना है ना, जो ड्रीम सपना है, वो क्या कर दिया, त्याग दिया। और विश्व विजेता की जगह उसने क्या सोचा कि हमें भारत का विजेता बनना है। इतना तो हम कर ही सकते हैं, बोले हाँ ये तो काम कर सके। अब वो क्या भाई, क्या जीतना है? भारत। भारत जीतने खातर है सब पहले क्या चाहिए, सेना, भुजबल। क्या चाहिए, भुजबल। और भुजबल के लिए क्या चाहिए, धन बल। भुजबल के लिए क्या चाहिए, धन बल, पैसा। सेना बड़ी बनानी पड़ेगी ना, यहां तक जीतना है। तो उसको लगा कि बहुत बड़ी सेना चाहिए, और बहुत बड़ी सेना के लिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत बड़ा पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से लाएं? एक बहुत बड़ी सेना का उसको क्या करना था, गठन करना था। तो उसके लिए बहुत बड़ा क्या चाहिए, पैसा। वही बात है, तुम्हें सिलेक्शन करना है, ये आपने तय कर लिया कि मुझे सिलेक्शन करवाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, बहुत बढ़िया कंटेंट, याद करवाने वाला। वो चीज़ें चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन तुम स्किप करते हो तो फिर टारगेट अचीव थोड़ी होता है, हर स्टेप पे काम करना होता है। इसने सोचा बहुत बड़ी सेना तो बहुत बड़ा पैसा, पैसा कहाँ से मिलेगा? तो उसने सोचा कि भारत के अंदर मंदिर है, और मंदिरों में बहुत सारा दान आता है, और हम मंदिरों पर अटैक करेंगे, वहां से पैसा लेके आएंगे। और फेमस मंदिर गुजरात का कौन सा, सोमनाथ। सोमनाथ गुजरात के अंदर मंदिर है, किसका मंदिर है रे? भगवान शिव का मंदिर है। और इसने सोचा कि इस पर हम अटैक करेंगे। गुजरात में उस समय बघेल वंश हुआ करता था। बघेल वंश का राजा था करण। करण की एक पत्नी थी जिसका नाम था कमला, और इन दोनों की एक पुत्री थी जिसका नाम था देवल रानी। देवल रानी, ये क्या था, किंग। तो अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर गए, कठ भेजेगो। वो दिल्ली सेना तैयार करके कठ भेजेगो। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ भेजेगा, गुजरात भेजेगो। अलाउद्दीन खिलजी जब प्लान बनाने लग रहे, बोर्ड की तरफ देखो, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। देखो आप में बहुत से बच्चे इतने भोले हैं, ध्यान ही नहीं रखते हैं। टाबरो थे इतना भोला किया हो? पर फिर मैंने याद आ जाए कि हमारी जनता सारी भोली है, थान तो भोलो होना ही हो। है के को, सारी जनता ही भोली है, तो थानोवाड़ मुदेनो गलत है? बूढ़ा बूढ़ा आदमी बोला है, बूढ़ी बूढ़ी लुगाई बोली है, थे तो टाबर हो, थान तो बोलो होना ही है। हैं? डीएनए कॉपी होता है ना, अरे डीएनए तो कॉपी है। तो पहली पीढ़ी बोली तो नेक्स्ट पीढ़ी भी के बोली, लेकिन थे शाना बनो शाना, समझो कि हम इंसान है। 3-4 साल बाद टाइम निकल जाएगा, फिर थाना शाना बनने में कोई फायदा को नहीं है। अब बात मैं बता रहा हूँ, तुम 4-5 साल बाद शाना ऑटोमेटिक बन जाओ, फिर सोचो अरे यार बहुत बड़ी गलती कर दी, और जीवन की इतनी बड़ी गलती हो गई कि फिर बीता हुआ समय वापस नहीं आता। फिर बीत के सिर बड़े बिड़ा लियो, और क्या करोगा। ये वास्ते नजर नहीं हटनी चाहिए बोर्ड पर। तो इधर ध्यान रखना, गुजरात में बघेल वंश का राजा कर्ण था, उसकी पत्नी कमला थी, एक उनकी लड़की थी जिसका नाम था देवल, देवल रानी। थे ना सोचियो रानी है तो छोरी कोनी मेरिड उसी, मतलब भी रानी कही दिए, कहते हैं ना। हाँ, देवल रानी। तो अलाउद्दीन खिलजी बड़ू सेना तैयार करे के जाओ गुजरात अटैक करना था। तो ए जब अटैक करने लग रहा नहीं,
अटैक करने का जो प्लान, भाई प्लानिंग तो होती है ना कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, भाई युद्ध की तो योजना चलती है, बहुत पूरी प्लानिंग होती है। तो जय जद पे बैठे तैयारी करने लग रहा दिल्ली के अंदर युद्ध की, बोले सोमनाथ पर अटैक करना है, इधर आओ, सोमनाथ पर अटैक करना है, सोमनाथ पर अटैक करना है। तो क्योंकि नवीन मुसलमान ए लड़ाका तो आई, इससे पहले वाले सुल्तान के टाइम दिल्ली में आकर बस गए थे ना, कौन, नवीन मुसलमान मंगोल, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम, उनका नेता कौन था, मोहम्मद शाह। ए नेता ही तो है, तो आंगन सेना ही है, आंग काम के हटा आ थोड़ी है कोई आंगन को खेत जो तो आ से लड़ाई झगड़ा काम है, तो आन के 2,500 की सेना तो आ तैयार है। तो ए जब तक ओ जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में मोहम्मद शाह आयो, फिर अलाउद्दीन खिलजी राजा बनियो, तो आंग वाणो जानो यहाँ रहन तो। और अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठने के 2 साल बाद गुजरात अभियान की तैयारी करे 1298 में, मतलब अलाउद्दीन खिलजी और ये उधर रहते थे दिल्ली में। उस दौरान क्या हुआ था, एक बीच में ऐसे ही बता रहा हूं मैं, इस अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी थी जिसका नाम था चिमना बेगम, ध्यान से सुनना, क्या नाम था, चिमना बेगम। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी नयो नयो गद्दी पर बैठे हो, तो नयो नयो राजा है, तो वो बहुत काम करे थे, ध्यान है, नई नई अपनी सरकार बने, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के वह बोले प्लान 100 दिन में ये कर देना है, स्टार्टिंग में ज्यादा काम करे, थाने भी ध्यान थे भी, कोई को क्या स्टार्ट करो तो कितो तेज करो, ठीक है, गति तो लास्ट में जाके क्या होती है, मंद होती है। तो ये राजा बना था तो बहुत उसने उतना वो पूरा जोश था। इधर क्या हुआ, इधर जब ये सब काम कर रहा था, तो इनकी क्योंकि पहले राजाओं की बहुत सारी बेगमें हुआ करती थी, अब राजा हर बेगम को टाइम दे नहीं पाता भाई, दे पाता क्या, एक को भी नहीं दे पाता। तो ये जो चिमना बेगम थी, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने टाइम नहीं दिया, ठीक है। और ओ वेलो बैठियो कौन, अलाउ ओ मोहम्मद शाह, अरे सुनो कौन वेलो बैठो रे, मोहम्मद शाह, अणतार बिठा दिया, कट है, कट है चिमना बेगम, खाली जगह को भरने के लिए कोई ना कोई आएगा ना, पैसा अपनी जगह है, प्रेम अलग है। तो भैया मोहम्मद शाह के साथ अलाउद्दीन खिलजी की बेगम, उसके प्रेम प्रसंग क्या हो गए, स्टार्ट हो गए, ठीक है। वो मोहम्मद शाह रोज अलाउद्दीन खिलजी अगर आगे बैठ जाए, तो अलाउद्दीन खिलजी लाग तो कि ये बड़ा आज्ञाकारी, अपना वो नौकर है भी नहीं ठा को नहीं, आज्ञाकारी को नहीं, ये अपने जुगाड़ में रहे है कि नहीं, इधर वो रोज आता था, मतलब समझ गए बात। तो इसका ऐसे चक्कर चल गया। इस दौरान 1298 में, ध्यान से सुनना, इसी दौरान 1298 में ये किसकी तैयारी कर रहा है, गुजरात अभियान, किसकी तैयारी कर रहा है, गुजरात अभियान, कह कि गुजरात अभियान की तब तैयारी कर रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा गुजरात अभियान के लिए, कौन से सेनापति थे, उल्गू खां प्लस नुसरत खां, उल्गू खां और नुसरत खां को क्या है कि सेना देकर वो भेजना था गुजरात। तो मोहम्मद साहब बार बार बैठे रहे, तो अलाउद्दीन ऑफिस में बैठे रहे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि यार ये इसको भेज देते हैं, जिसको कहा कि तेरे को भी जाना है, अनेकर तो क्यों मैंने बुखार हो रही है, डेंगू हो रही है बना लिया, मैं सही बताऊं था ने, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के लिए रिपोर्ट लिया, रिपोर्टिंग नहीं को नहीं चेक करे कि को नहीं हो, तैयार हो कि उड़ जाएंगे सागे, तो कोई चलो ठीक है जा उड़ जाऊंगा। तो ये सब लोग इकट्ठे होके कहाँ जाएंगे, गुजरात जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कौन, और इनके हो कितने सारा सेना है ना, 2500 जो भी है सबको साथ ले जा, और कहाँ जाना है, गुजरात। अब देखो नेक्स्ट पेज पे देखो आप, जब ये इधर जा रहे थे, तब इधर देखो क्या हुआ था, तब ये जा रहे थे तो कुछ गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया कि बीच में कौन पड़े, शाबाश, बीच में कौन है, राजस्थान। राजस्थान में देखो मैं पहले लिख देता हूँ, ये गुजरात है, पहले गुजरात की बात सुनो। गुजरात में कौन सा वंश है, बघेल वंश। देखो सफलता जो है ना समय मांगे है, सुबह हम पढ़ना गुजरात का कौन सा पढ़ा था हमने, कौन सा पढ़ा था गुजरात का, चालुक्य, सोलंकी और कालांतर में बघेल वंश आ जाता है, सुबह हमने पढ़ा। तो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, थे सोचो 2 दिन 5 दिन 2 महीना 3 महीना पढ़ेगा, नौकरी लग जावा, बहुत जनता फिरे, ये वास्तव आपको बहुत बढ़िया से तैयारी करना होगा। बघेल वंश का राजा कौन था, कर्ण, कर्ण की पत्नी कुणी, कमला।
कर्ण और कमला की एक लड़की थी जिसका नाम था देवल, रानी कह दो या सीधी देवल कह दो, ये इसकी पुत्री है। हठों दिल्ली वाणा आकुण, मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था। मैं सीधा ही बता दूं, अब बताने की जरूरत है कि नाम लिखने की जरूरत है? सीधा ही बता दिया। कौन आदो सेनापति बताओ? फल्गु कहाँ, नुसरत कहाँ, और मोहम्मद शाह। एठू रवाना हुआ, एठू रवाना हुआ तो दिल्ली के अंदर मैं थोड़ा सा बताता चालू था ने। ये इधर से जब रवाना हुए, तो इधर से जब रवाना हुए तो ये यहाँ से आ रहे थे। हमारे यहाँ उस समय जालोर रियासत हुआ करती थी, और जालोर के अंदर चौहान हुआ करते थे, जिसमें राजकुमार था कानड़ देव। उस समय वो राजा नहीं था, राजा तो इसका पिता था कौन? अरे यार, सामंत सिंह, है ना, उसका पुत्र था। कई बार क्या है कि राजा बुढ़ो जो है ना वो काम लास्ट टाइम कम करे, बिंगो छोरो के सारो काम संभाले, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो जालोर को राजा तो सामंत सिंह हो, लेकिन बिंगो छोरो गुणो कन्नड़ देव पतो लगायो। बोले एक बहुत बड़ी सेना दिल्ली के खिलजी जो सुल्तान है ना, वो मुस्लिम सेना गुजरात सोमनाथ जा रही है, और वो हिंदू मंदिर को तोड़ने के लिए जाएगी। तो हिंदू राजा यही प्रयास करेगा कि चलो अपने यहाँ से नहीं जाने देंगे। तो चालो कानड़ देव ने उस सेना को कह दिया कि हम यहाँ से आपको जाने नहीं देंगे। तो वो अलाउद्दीन खिलजी की सेना निचले निचले क्षेत्रों मतलब मेवाड़ के रास्ते से कहाँ चली गई? गुजरात। कौन से रास्ते से गई? मेवाड़। किसने तो गुजरने नहीं दिया, तो खिलजी की सेना, जालोर के कानड़ देव ने गुजरने नहीं दिया। तो ये मेवाड़ के रास्ते से सेना कहाँ चली गई? बोलो, गुजरात। ये बात कब की है? 1298 99। ये किसका हमला हो रहा है? अलाउद्दीन खिलजी जी अटैक हुई। तो क्योंकि आपको पता है कि बघेल वंश का राजा क्या था, कमजोर था, उतना स्ट्रोंग नहीं था। तो बघेल वंश को राजा कर्ण हाथ खड़े कर दियो। कर्ण और देवल, पिता पुत्री, दोनों दौड़ गए। और क्या, ये दोनों दौड़ गए। कहाँ दौड़ गए? दक्षिणी भारत। आज ही पढ़ाया था, दक्षिणी भारत में एक महाराष्ट्र में जगह पड़ती है देवगिरी। देवगिरी का यादव राजा था रामचंद्र। देवगिरी महाराष्ट्र के अंदर यादव वंश का राजा है कौन? रामचंद्र। उस रामचंद्र के पास ये तो उसकी शरण में चले गए, ठीक है। कमला है, कमलाओं बाजी जो को नहीं, ये कमलाओं बाजी छी के इन्हें भाई के बना ली बंदी। बोले ना रामायण करे। बोले चाची नए बाजी जे तो कोई बात को नहीं, रुक जा। तो जो अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक थे ना, उन्हें इस चाची को क्या बना लिया? बंदी। बोले अभी ब्याह करा हमारा राजा हूँ। तो है ना, बोले ठीक है, एक ब्याह और ही सही। इधर क्या हुआ? इधर सोमनाथ का मंदिर था ना, इधर देखो, सोमनाथ का मंदिर ने लूटने तो मैं गया। तो उधर मैं लिख देता हूँ यार, इधर लिखता हूँ। देखो उन्होंने सोमनाथ मंदिर को क्या किया? लूटा। सोनो बिंगमा, सोमनाथ मंदिर को लूटा। शिवलिंग हो वो तोड़ दियो। शिवलिंग तोड़ा, क्योंकि शिवलिंग बड़ो शिवलिंग हो तो बिड्डो तो चाले को नहीं। टुकड़ा कर लिया कि आप ले जाके दिल्ली में मस्जिद के सीढ़िया में लगाऊंगा, यही होता है? तो और फिर वह आगे गया नहीं, आगे गया नहीं, समुद्र तट तक चले गया वह। गुजरात के समुद्र तट लगा था। अरे गुजरात के समुद्र तट लग रहा है, मैं तो एक छोटा मैप में समझाता हूँ आपको, वो तो थान जूम करके दिखा दियो। इधर देखो, ये यहाँ गए, कहाँ तक चले गए? ये जो लोग आए थे ना दिल्ली से, ये दिल्ली से लोग आए थे, ये कहाँ तक चले गए? खंबात तक चले गए। खंबात, ये है ना खंबात, ये इलाका कौन सा है? खंबात। खंबात तक चला गया। खंबात में एक बाजार लाग रहे हो। बाजार क्या गो? सब्जी को नहीं, कपड़ा को नहीं, इंसान को लाग रहे हो। जिया सब्जी मिले नहीं, बी टाइम में मध्यकाल में बिया मानव को क्यों तो व्यापार वगैरह हो तो इंसान की लाग रही मंडी। बोले जवान सो रहा है, आंगी रेट 1000 रुपये है, क्योंकि अब बड़ो काम करेगा। ए बूढ़ा है, आगे कितनी है? 500 रुपया। शाबाश। ए और बूढ़ा है, आगे कितनी है? 250 रुपया।
और आगे वो मार्केट अभी में 4,000 6,000, मतलब ज्यादा महंगा के है। तो इस तरीके से मतलब दासों का व्यापार होता था वहां। तो वो जो नुसरत का हो ना, अण खंबात के मां देखियो, बोले वो 1,000 वाली रेट वाला दिखाओ थे कोई बड़ी आइटम, तो 1,000 वाली रेट में एक इंजड़ो, बोले इन हमने खरीद लियो मलिक काफूर। तो मलिक काफूर को नुसरत शाह ने खंबात से खरीदा था, 1,000 दिनार में खरीदा था, दिनार मुद्रा है, इसलिए मलिक काफूर को बोलते हैं 1,000 दिनारी। बोले ओ अपने काम देसी कि और तो कोई काम है ही को नहीं, एक ही काम कर रही मेहनत। समझ गए बात। इस तरीके से मलिक काफूर को गुजरात अभियान के दौरान खंबात से नुसरत खान ने खरीदा था। नुसरत खान ने कमला को गार्ड बना दी, बोले अपन गार्ड की जरूरत पड़ सी तो इसका क्या बना देते हैं, गार्ड। कहते हैं कि ये जब वापस आ रहे थे ना, तो इसकी पल पल की सूचना किसको मिल रही थी, कानड़ देव को, कि जिस मुस्लिम सेना को हमने गुजरने नहीं दिया गुजरात गई है, और सोमनाथ का मंदिर उसने तोड़ा है, सेना में ना सोना वोना लूट लिया, शिवलिंग है ना उसको भी तोड़ के दिल्ली ले जा रहे हैं। तो फिर कानड़ देव ने सोचा कि अपन जाति मुस्लिम सेना यहीं से जाएगी तो अपन उस पर अटैक करेंगे। तो कानड़ देव ने सेना तैयार कर दी, बोले जाते टाइम हम उस पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। दो सेनापति थे, जेता और देवड़ा। तो कानड़ देव ने जेता और देवड़ा के बाद के सेनापति के नेतृत्व में सेना तैयार किया और जाति मुस्लिम सेना पर अटैक किया, और शिवलिंग जो सोमनाथ के तोड़कर वो ले जा रहे थे वो टुकड़े प्राप्त किए, उनको जालोर में 5 शिवालय में स्थापित करवाए, और 5 छोटे शिवलिंग बनाकर 5 शिवालयों में स्थापित करवा दिया। और मुस्लिम सेना का जो माल था ना, जो लूट कर वो ले गए थे, वो भी लूट लिया किसने, किसने, कानड़ देव ने। लेकिन आपने पता है कि लूटने वाली चीज कितनी लूट ली, पूरी कौन लूटी जाए, है कि नहीं है। तो सारो तो माल लूट कौन सके, जितना भी लूट सकता था उसने लूट लिया। अब कहे कि ये जब वापस जा रहे थे तो उस समय रणथंबोर का चौहान राजा कौन था, हमीर। कौन राजा था, हमीर। जद ये वापस जाने लाग रहा नहीं है, जद वापस जाने लाग रहा, जद के भाई, अब यहाँ से इतिहास की देखो, इतिहास में बहुत सारी बातें हैं, हल्की हल्की थोड़ी बेमंतर भी मिले, आप सारी बात कर ले मांगा। क्या वापस जाने लाग रहा, तो ए बेन टाइम रास्ते में रणथंबोर पड़ता है, उसका राजा हमीर है। रणथंबोर सवाईमाधोपुर जिले में पड़े, दिल्ली और आगरा को ज्यादा दूर कौन हो, दूरी ज्यादा नहीं है। तो वापस ये कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, दिल्ली पहुंच गए, ऐसे समझो आप। ठीक है, तो मैं वापस बताता हूँ, वापस ये कहाँ पहुंच गए, दिल्ली। लेकिन रास्ते में क्या हुआ, अरे वो वहां से खंबात में वो खरीदवा दें क्या, खंबात से किसने, मलिक काफूर को किसने खरीदा, शाबाश, मलिक काफूर को नुसरत खान ने, शाबाश, 1,000 दिनार में खरीदा। इसलिए मलिक काफूर को क्या कहते हैं, 1,000 दिनारी भी कहते हैं। फिर ये वापस जा रहे थे, तो वो बात मैं लिख देता हूँ, फिर आगे की बात में, वापस जा रहे थे तो कानड़ देव ने, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कानड़ देव ने वापस जाती, रामचंद्र है ना, और वरंगल वापस का कौन जाती था, अलाउद्दीन खिलजी की सेना प्रताप रुद्र पर देव। हमला किया, जिसमें 5 शिवलिंग के टुकड़े प्राप्त किए, और प्राप्त करके जालोर में 5 के बना दिया, जालोर में 5 शिवालय बना दिया। और इन टाइम कानड़ देव का सेनापति गुणा जेता और देवड़ा। हेठू जद ले गया तो कर्ण और देवल तो रामचंद्र के वहां चले गए थे, और कमला को बंदी बना लिया। अरे कौन, हिजड़ा, वो कौन, मलिक काफूर। आने ले गया, कट पहुंचा, दिल्ली पहुंचा। दिल्ली जी पहुंचा तो अब थाने ने मोहम्मद शाह के काम करे, दिल्ली पहुंचता है चिमना में जाके मिलेगो, चिमना के सी हनुमान लगाओ थे, के सी भी मोहम्मद शाह ने, हैं पोड़ में देसी बोलियो थे, छोड़ेगा उठ यार फलान ढिमकान, और समझ रहे बात। और मैं लारूं गड़ा के प्लान बना रहा क्या, मैं बहुत सही बात बता रहा हूँ, जो चिमना कह रही है वही बता रहा हूँ। चिमना ने जब वो गया ना, कौन, मोहम्मद शाह, क्योंकि साल 2 साल आ गया, 2 साल आ गया, और जब प्रेम में अभी हूं तो भाई 1 मिनट दूर रहे तो 1 साल जी तो लगे, और 1 दिन 1 युग जी तो लगे।
तो चिमना तो पागल हो गई, क्योंकि 1 साल हो गया था। जी चिमना पहुंची तो मोहम्मद साहब दौड़ के चिमना के जल्दी से मिलना चाह गया। बताओ, तूने बहुत उसको कहा कि मैंने बहुत आपको मिस किया यार, और मैंने तो आपके लिए पता नहीं क्या क्या प्लान बनाया बना रखा था। मैं तो आपको भारत का राजा अलाउद्दीन खिलजी वाली गद्दी आपको दिलाने के लिए मैंने प्लान बना रखा है। तब उसने कहा, अरे तेरे पास कौन सा प्लान है? बोले, मैं बहुत स्कीम लगाई दी है मेरी बचपन से ही। बोले, तेरे कन की है? बोले, आप एक दिन मिल गए, अलाउद्दीन खिलजी ने सल्टा देगा, फिर तुम भारत के राजा और मैं पटरानी। तो उसने कहा, यार ये तो क्या है, मामला ठीक है। इधर क्या हुआ, सुनो, उनको मिलने दो आप। इधर क्या हुआ, इधर वो वापस गए, अब मैं नाम लिख देता हूं उनका। उधर वो वापस गए, कौन है? उल्लू खां, और कौन? नुसरत खां। ये वापस गए ना। ये दोनों किसको लेके गए थे? कमला को लेकर गए थे। उसका तो क्या करना है उसका क्या करना है? अभी ये भी नंबर नहीं आएगा, बाद में आएगा, प्रमोशन में बहुत टाइम लगता है। और इधर कौन है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह तो जल्दी से जाके किससे मिला? चिमना से। इधर क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी तो पूछेगा ना इनसे, बोलो क्या मामला है। तो अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा बिजी हो गया था, क्योंकि ये पूछा था भाई कोई इतने लंबे अभियान से 1 साल बाद लौट कर आएगा तो सबकी मीटिंग लेगा, फलाना ढिमकाना, राजा तो बिजी हो जाएगा। और मोहम्मद शाह बिजी हो गया। चिमना उसको ओढ़मा दे रही है कि आपने गड़बड़ कर दिया यार, मैंने तो प्लान बनाया था, और तुम चले गए, मना कर देते यार, मेरे वाली रिपोर्ट दिखा देते डेंगू वाली पिछले साल की, क्या फर्क है, अरे मेरे से गलती हो गई। तो ये ऐसे ओढ़मा दे रही है कि तुम्हें जाना नहीं चाहिए था। ठीक है, मैं दोनों ही बातें बता रहा हूँ, इधर ये क्या बात कर रहे हैं और वो क्या बात हो रही है। पहले तो उधर दोनों कहानियां पैरेलल चल रही है। अलाउद्दीन खिलजी उल्लू खान नसरुद्दीन खान को पूछ रहे हैं कि क्या क्या मामला। उसने सारी बातें बताई कि हम ऐसे ऐसे गए थे, और ऐसे ऐसे जालौर का कोई राजा था, उसने पंगा किया था, और फिर जाने नहीं दिया, हम ऐसे गए, फिर हमने ये चीजें खरीदी, और फिर वापस आए तो हमारा माल है वो लूट लिया। है ना, उसको ये पता नहीं कि अभी भी माल लूटा जा रहा है। ठीक है, और इधर ये क्या हुआ कि बोले चलो तुम क्या लेकर आए? बोले हम एक कमला को लेकर आए, उस राजा की रानी को। तो अलाउद्दीन ने कहा कि चलो उस रानी से क्या करेंगे, निकाह करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने तो उस कमला से क्या कर लिया, निकाह कर लिया। ये मामला उधर चल रहा है। तो अलाउद्दीन ने कहा कि लिस्ट बनाओ, हमारा नंबर अब चढ़ाई किस पे करेंगे? जो हमारा विरोधी है, कौन? कानड़ देव, क्योंकि उसने परेशान किया था ना। ये तो अलाउद्दीन खिलजी तो वहां बिजी है, शादी कर रहा है, कमला से निकाह कर रहा है, और ये सारे बोले अपने दुश्मन की लिस्ट बनाओ, कौन कौन ने परेशान किया, क्या लोकेशन है उस पर, ऐसे सारी बातें। और इधर मोहम्मद शाह और चिमना बेगम क्या इतने लंबे टाइम से क्या दूर रहे? तो इधर ये इनका मामला चल रहा है बराबर। है ना, ये बराबर प्लान बना रहे। चिमना ने कहा कि मैंने प्लान बनाया था 1 साल पहले, तुम चले गए, अभी तक तो अलाउद्दीन खिलजी को अपने रास्ते से हटा देते और तुम भारत के क्या बन जाते, राजा। तो मोहम्मद शाह ने कहा कि चलो क्या है, अब क्या है, अब बताओ क्या प्लान है तुम्हारे पास? फिर ये बता रहे कि देखो ऐसे 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 ये करो, अच्छा ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करना। अब इधर ये सब चल ही रहा था, और इसकी भनक किसको लग गई? इसकी भनक किसको लग गई? अलाउद्दीन खिलजी। अरे बोले, मोहम्मद शाह कौन दिखो, 2 महीना हो गया। तो सगड़ा बता दियो कि साहब मतलब थे बुरो ने मानो तो मैं बता सका। अरे बोले जल्दी बता। बोले ये 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 बात है। और रहा बोले थाने पहला बताना हूँ। हाँ बोले मैं डर गया। बोले खटे अब बिंगा भी तो आदमी रहता बट है भाई, फोन कर दियो तुरंत, बोले भैया तेरी सूचना मिल गई है ना। अब भाई बात भाग सके तो भाग, अठे तो खतरो है। तो कह कि रात नहीं, मोहम्मद शाह चिमना ले गए, भाग जावे। रात नहीं भागे। चिमना ने कहो कि तेरे कन जो भी सामान है, अभी तो आप भारतीय गद्दी प्राप्त करने के विचार करने लाग रहे प्लान, लेकिन समय कदी बदल सके। अब अपनी जान ने खतरा है, तुम जितने तेरे जेवर वेवर जो भी है ना, तुम फटाफट निकालो, हम लेके दौड़ते हैं। तो उसने फटाफट अपने सोने चांदी नकदी आभूषण जो भी है वो लेके, और ये दोनों कहाँ पहुंच गए? ये दोनों बोले भैया हम राजस्थान में गए थे, बढ़िया आदमी है ना। वो किसके पास आ गया? अमीर के पास। सुबह सुबह दिल्ली वो अखबारों बिम खबर छपी। हाँ हाँ, क्या खबर छपी? हाँ, चिमना बेगम अपने प्रेमी मोहम्मद शाह के साथ नगदी और जेवर लेकर फरार। ये खबर छपी थी। सब शॉक्ड हो गए, पर ये क्या हुआ भाई? मोहम्मद शाह ने मतलब अंदर तक सेंध लगा दी, मगर राजा की जो रानी है उसको लेकर भग गया।
अब पता लगाया, बोले ये कहाँ जा सकता है, तो इनको पता लगा 15 दिन बाद। बोले वो तो कहाँ है, अमीर के पास चला गया। बोले अमीर कौन है, बोले हमारे पास में ही है, राजस्थान में रणथंभौर का राजा है अमीर चौहान, उसके पास चला गया, है ना। अमीर के पास जब ये आया था मोहम्मद शाह, तो अमीर को अपना परिचय दिया कि देखो मैं तो वैसे तो बहुत दूर से आया हूँ, पहले तो मंगोलिया से आया था और यहाँ दिल्ली में कुछ टाइम रहा था, फिर हमने ऐसी ऐसी बातें, और फिर हमने तो आपका भला ही चाहा था, उसको कर रहे थे, रास्ते से हटा रहे थे किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। ये उसकी पत्नी है, एक्स पत्नी है, और मैं इसका वाई पति हूँ, एक्स वाई होता है ना, और हम आपकी शरण चाहते हैं। तो रणथंभौर के राजा हमीर चौहान ने कहा कि देखो आ जाओ, हम तो शरणागत की रक्षा करना हमारा तो परम धर्म है, आ जाओ तुम्हें क्या सुविधा चाहिए। बोले नहीं नहीं, सुविधा कुछ नहीं चाहिए, हमें तो एक कमरा दे दो बस 2 टाइम का खाना और एक कमरा। तो उन्होंने कहा अरे ये क्या बात है, इनके लिए पूरा वो कर दिया ताम झाम। बोले एक आपको हम कुक दे देते हैं, कुक मतलब रसोईया, खाना तो कभी जरूरत पड़ सकती है, और 2 आपको वेटर दे देंगे, बाकी ताम झाम सब इनको सेट कर दिया। बोले तुम चिंता मत करो, ठीक है, तुम्हारे रूम के बाहर हमने जैमर लगा दिए हैं, तुम्हारी लोकेशन कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा, और तुम मजे करो। तो उन्होंने कहा थैंक यू भैया मोहम्मद शाह ने कहा। अब इधर क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आया, गुस्सा तो आएगा ना। बोले वो चिमना जिन्होंने मुझे मारने का षड्यंत्र किया, तो मैं उसको तो नहीं छोड़ूंगा और न उसके प्रेमी को छोड़ूंगा। जब अलाउद्दीन खिलजी को पता लगा कि हम मीर के शरण में कौन गया है, मोहम्मद शाह, और चिमना को भी लेके गया है वहां, नकदी जेवर और वो तो सारी बातें हैं। हमें पीने में तो आराम अब क्या ये हुआ, किताबें पढ़ी होंगी अब कोई अलाउद्दीन अंग्रेजी। खिलजी क्या करेगा आप बताओ, सिंपल सी बात है, क्या भेजेगा, सबसे पहले दूत भेजेगा, मैसेंजर दूत भेजेगा। दूत को कहा कि हमीर को कह देना कि ये बहुत गड़बड़ करके आए हैं, ठीक है, खुरापाती आदमी है, इसको लौटा दो। किसको सौंप दो, अलाउद्दीन खिलजी को, इसको और इसके साथ जो शिमना बेगम है उसको भी सौंप दो, है ना। उनको पनिशमेंट देगा अलाउद्दीन खिलजी, ताता इशारा कर रखे हैं, लीड लगासी, है ना। और इधर क्या हुआ, इधर जब वो दूत आया, दूत का एक प्रोटोकॉल होता है, दूत के साथ कुछ नहीं, दुश्मन का भी दूत है, उसका एक प्रोटोकॉल है। वो दूत आया, परिचय दिया कि मैं दिल्ली दरबार अलाउद्दीन खिलजी का दूत हूँ, मेरा फलाना नाम है, और हमें ये पुख्ता जानकारी है कि आपके पास अलाउद्दीन खिलजी का विद्रोही उसकी बेगम को भगा के लेके आया है, तुम्हारी शरण में है। तो अमीर ने कहा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो कहा कि सुल्तान का ये लेटर है, इसको आप पढ़ें, ये लेटर में लिख दो कि आप पहुंचा दो, सौंप दो, और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो इसके खतरनाक परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि सुल्तान क्या करेगा, चढ़ाई करेगा, सेना भेजेगा, हमला करेगा, तो उसमें आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। अमीर ने कहा कि हम उस परंपरा से आते हैं कि शरणागत को शरण देना तो हमारा धर्म है, और शरणागत की रक्षा करने के लिए हमारा कुछ भी चला जाए, हम बर्बाद हो जाएं, खत्म हो जाए, तो भी शरणागत को आपको नहीं लौटा सकते। इसी क्रम में एक पौराणिक जो कहानी है, जो आपने बचपन में पढ़ी होगी, पढ़ी थार किसी याद रहे, मैं तने बता ही दूं, वह कहानी हमीर की पढ़ेड़ी 7वीं क्लास में। हमीर के हो कि बचपन में हमारी कहानी पढ़ेड़ी है कि शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है, यदि हम शरणागत की रक्षा नहीं कर सकते, शरण में आए व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते, तो फिर आप इंसान नहीं है। एक पौराणिक कहानी है, जगह में एक राजा है रंती देव। वो राजा रंती देव बहुत मतलब मियाँ मानो प्रजावत्सल राजा हो, और कर्तव्य परायण राजा हो, एक तो बहुत धार्मिक आध्यात्मिक तगड़ा राजा था। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। बोले वो राजा साची यहाँ है, मतलब बार बार हुए हैं, अंदर से कुछ मामला गड़बड़ है। तो भगवान ने क्या किया, उसकी परीक्षा लेने के लिए 2 छदम पक्षी का रूप धारण किया, एक कबूतर और एक बाज, कबूतर और एक है बाज। भगवान की माया थी एक उस चक्कर में, मतलब एक कहानी है, उसके हिसाब से वो राजा रंती देव की टेस्ट लेगा। तो बाज पड़ गया कबूतर के पीछे खाना खाता रहा, कबूतर आगे और बाज पीछे, कबूतर उड़ता 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 कट आ गया, राजा रंती देव के दरबार में पहुंच गया, उसके ऑफिस में पहुंच गया, जहाँ मीटिंग वीटिंग चल रही थी। तो राजा के पास आ गया, है ना, ये तो भगवान परीक्षा ले रहे थे, तो सामान्य कबूतर थोड़ी था, वो तो राजा के पास आके गोदी में बैठ गया। राजा को लगा यार अरे अद्भुत ये कबूतर है, पीछे पीछे क्या आ गया, बाज आ गया।
बाज ने कहा राजा से, बोले देखो मैं सुबह से भोजन की तलाश में था और मुझे बहुत मुश्किल से 4 घंटे भरसक प्रयत्न के बाद ये भोजन मिला है और ये तुम्हारे शरण में आ गया या तुम्हारे पास आ गया, इसको मुझे दे दो आप, तो मैं अपनी भूख शांत कर लूंगा। तो राजा ने कहा देखो हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो उस बाज ने कहा कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, जीव जीवस्य भोजनम, तुमने नहीं पढ़ा जीव ही जीव का भोजन है। बोले हाँ वो तो पढ़े है। बोले तो दे दो इसको। उसने कहा कि देखो तुम जंगल में इसको खा लेता लेकिन ये मेरे पास आ गया, मेरी शरण में आ गया, अब मैं इसको नहीं लौटा सकता। तो फिर बाज ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इतने बड़े ज्ञानी बन रहे हो तो एक काम कर लो। राजा ने कहा बोलो क्या काम करना है। कि इस कबूतर के मांस, इसमें जितना मांस है उतना मांस आप अपने शरीर से काट कर मुझे दे दो, मेरी भूख शांत हो जाएगी, फिर इसको रखो, मैं क्या कर रहा हूँ इसका। तो राजा ने कहा कि डन। तो बोले वो मंगाओ तोलने वाला वो। तो क्या है कि भी एक तोलने वाला होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, तराजू। तराजू में एक कानी भी कबूतर ने बिठायो, बाज ने बैठे बिठा दियो कुर्सी पर, बोले बैठ जा। एक कानी के रखियो वो कबूतर और एक कानी राजा के शरीर मांस काट के कट रखियो पालड़िए में रखियो। अब ध्यान ध्यान है वो तो भगवान की माया थी, है ना। तो कबूतर उठा नहीं, फिर और मांस काट के रखियो कोनी, फिर थोड़ा सा और, फिर राजा के तो ज्यादा वो रक्त बहने लग गया। मंत्री संतरी घबरा के बोले यार ये क्या गड़बड़ हो गया, चलो ये काम करो इसको पूरा उठा कर किसमें रखो वहां। तो राजा को कहा, पूछा, बोले क्या मामला है। बोले नहीं अपन वचन पे ही है, उठा के रख दो, है ना। तो राजा को उठाकर कहाँ रखा, उस तराजू में। फिर भी फिर भी कबूतर भारी, कबूतर वो उठे ही कोनी और राजा ऊंचो से खींच रहे। तब कहते हैं कि वो कबूतर और बाज ने भगवान प्रकट हुए और राजा को कहा कि ये मेरी माया थी, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम अपनी परीक्षा में क्या हो, पास हो गए, जियो हजारों साल। और क्या। और कहते हैं कि वहां से वो रवाना हो गए। और वो राजा रंती देव की जो कहानी है वो महावीर ने पढ़ रखी थी। तो उन्होंने कहा कि देखो शरण में आए हुए व्यक्ति को हम आपको नहीं लौटा सकते। तो अब वो दूत वापस कहाँ चला जाता है, दूत वापस दिल्ली चला जाता है और कहता है कि अपने परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। बोले हम पूरी तरीके से तैयार है आपके बिना के। और वो दूत दिल्ली जाता है। दिल्ली जाकर वो ये सारी बातें किसको बताता है, अलाउद्दीन खिलजी को। अब अलाउद्दीन खिलजी को सब बातें बताया तो अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर अभियान की फिर तैयारियां क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। तो रणथंभौर की ये तैयारियां वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो तैयारी करने दें फिर उनको। चढ़ाई कल करवाएं, आज ही करनी है, अरे ठंड ज़्यादा है यार। कल करवा देते हैं क्योंकि फिर आगे हमें नेक्स्ट लंबा पीरियड हो जाएगा ना। तो आप यहाँ समझो अंधेरा हो गया और वो दूत कहाँ पहुंच गया, दिल्ली। और इधर रणथंभौर में अंधेरा हो गया और खाना पहुंच गया किसके पास, हाँ वो चल रहा है उधर खाने पीने का प्रोग्राम। याद रह जाएगा। अब बात थाने याद रखनी है, हाँ रिवीजन जरूरी है, वापस आओ, रिवीजन बहुत जरूरी है। अपना टॉपिक है ये कितने दिन चलेगा पता है, ये आपका चलेगा कम से कम 4 दिन। ये पूरी कहानी है कितने दिन चलेगी, 4 दिन। और कहानी एक ही है, यदि आपने एक ही दिन मिस कर दिया तो पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी। और यदि आपने 4 दिन अटेंड किया क्लास तो ये कहानी आपकी डीएनए में चली जाएगी। डीएनए का मतलब समझ रहे हो, 3-4 पीढ़ियां। और क्या, चौहान वंश, चौहान वंश थाने में बताया, सांभर के चौहान, फिर अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, सांभर से पाली नाडोल जालोर सिरोही, पाली से बूंदी और कोटा। तो हमने सांभर अजमेर का पढ़ लिया, जालोर और रणथंभौर का बाकी है सारा हमने सिरोही कोटा बूंदी का पढ़ लिया। तो ये दोनों जो है चौहान वो एक स्टोरी में आएंगे, उस स्टोरी को हम पढ़ते हैं। राजस्थान अभियान किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी कौन हो गुरुजी, वो दिल्ली को खिलजी वंश को राजा हो, बिंगो टाइम पीरियड हो, कब से कब 1296 से 1316, 20 साल। लेकिन उससे पहले खिलजी वंश का संस्थापक इसका चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी 1290 में 96 साल वो शासन करे। जलालुद्दीन खिलजी के टाइम मंगोल से कुछ मंगोल आए थे जो मुसलमान बन गए थे और श्रीनगर दिल्ली में बसा दिया था किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने। उनमें 3 बड़े लीडर थे, उनके सबसे बड़ा था मोहम्मद शाह, केहबरू और बारक।
और फिर क्योंकि इसको मारकर कौन गद्दी पर बैठ गया, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा, इधर देखो नेक्स्ट में दे रखा है कि अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा तो उसके दो सपने थे, विश्व विजेता बनना, इसके लिए उन्होंने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण कर ली, नया धर्म चलाना चाहता था। वो कहता था मेरे 4 सेनापति है, अंजुम, उल्गू खां, नसरुत खां, जफर खां और कौन बच गया, अलफ खां। बाद में मलिक काफूर जो हिंजड़ा है गुजरात से खरीद कर लाया, वो बाद में लास्ट टाइम सेनापति बनता है। नया धर्म चलाना चाह रहा था, लेकिन दिल्ली का कोतवाल इसका मित्र है अलाउ उल मुल्क, उसकी सलाह से उन्होंने क्या किया, नवीन धर्म चलाने का सपना छोड़ दिया, विश्व विजेता का सपना छोड़ दिया, लेकिन भारत विजेता का सपना उसने जिंदा रखा। तो भारत को विजेता करना है, जीतना है, तो उसको बड़ी सेना चाहिए, बड़ी सेना के लिए बड़ा पैसा, बड़ा पैसा। तो उन्होंने सोचा कि मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर जो पहले मोहम्मद गजनवी भी 1025 में लूट कर ले गया था, तो उसके चर्चे इसने सुन रखे थे कि बहुत धनी मंदिर है, तो यहाँ उसको अटैक करना है। जब वो अटैक करेगा, उसमें यहाँ का बघेल वंश का राजा कर्ण और कमला वहां शासन कर रहे हैं, उसकी एक पुत्री है, पुत्री का नाम है देवल रानी। नेक्स्ट, जब अलाउद्दीन खिलजी, उल्गू खां, नसरुत खां और मोहम्मद शाह के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना भेजे। जब सेना भेजे तो राजस्थान के अंदर जालोर में कानड़ देव बी टाइम राजकुमार हुआ, राजा तो बिंगु पिता हुआ सामंत सिंह, उसने जालोर से गुजरने नहीं दिया। ये मेवाड़ के रास्ते से कहाँ गए है, जल्दी बताओ, गुजरात। कौन से रास्ते से गए, शाबाश। फिर वहां बघेल वंश का राजा कमजोर था कर्ण, और वो अपनी पुत्री देवलदे के साथ वो तो दौड़ गया, कहाँ चला गया, महाराष्ट्र, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, वहां देवगिरी का राजा रामचंद्र था, उसकी शरण में चला गया। उन्होंने अटैक किया, सोमनाथ मंदिर लूटा, शिवलिंग को तोड़ा, कमला को बंदी बना लिया। ये नुसरत खां आगे तक गया खंबात में, वहां दासों का एक बाजार लगा हुआ था, जहाँ एक मलिक काफूर जो हिजड़ा था उसको 1000 दिनार में खरीदा था। और इनको लेकर जब वापस आ रहे थे, आते टाइम कानड़ देव ने क्या किया, जाति भी अलाउद्दीन खिलजी की सेना को जेता और देवड़ा सेनापति के नेतृत्व में सेना तैयार किया, लूटा, और लूट कर वो माल लूट लिया। शिवलिंग के 5 शिवलिंग प्राप्त किए, वहां जालोर में 5 शिवालय बनाया। वापस जब वो गए तो इधर मैंने बताया था कि वो उल्लू खान, नुसरत खान ने सारी कहानी बताई, कमला से उन्होंने अलाउद्दीन ने निकाह कर लिया। इधर मामला बराबर किसका चल रहा था, मोहम्मद शाह और चिमना का। जब इस ये षड्यंत्र कर रहे थे, क्या षड्यंत्र कर रहे थे, है ये क्या षड्यंत्र कर रहे थे, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी को वध करने का षड्यंत्र कर रहे थे। लेकिन उसको पता लग गया, किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। तो फिर ये मोहम्मद शाह चिमना को लेकर कहाँ दौड़ के आ गया, रणथंभौर। अखबार में क्या खबर छपी थी, बताया था ना, हाँ, क्या खबर छपी थी, सुल्तान की पत्नी बेगम चिमना बेगम अपने में प्रेमी मोहम्मद शाह के साथ नगदी जेवर लेकर फरार। नीचे पूरी कहानी थी जो मैं बता रहा था कि पत्नी जो उसकी क्या नाम है, उसकी बेगम ने अपने प्रेमी मोहम्मद शाह से मिलकर अलाउद्दीन खिलजी का वध करने का षड्यंत्र ये रच रहे थे। प्रेम में ये बाधा बन रहा था, वो मार्ग से हटाना चाहते थे। ये तमाम बातें उस अखबार में लिखी हुई थी, ठीक है, वो अखबार पढ़ाएंगे कभी आपको, ठीक है। तो फिर ये अमीर के पास आ गए। इधर जब पता चला किसको, है अलाउद्दीन खिलजी को, उसने दूध भेजा किसके पास, अमीर के पास, कहा कि लौटा दो। अमीर ने लौटाने से क्या कर दिया, इनकार, और बोला कि बोलो हम चढ़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, बोले हम तैयार है, तुम आओ। अब क्या हो गया, धीरे धीरे अंधेरा हो गया। दूध कहाँ लौट गया, दिल्ली की वो रोड है वहां से होता हुआ कहाँ बढ़ रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के महल की ओर। और इधर अंधेरा हो गया, रणथंभौर के दरवाजे क्या हो गए, बंद।